अगले दिन आप फिर गए, आपका मूड हुआ काम करने का, ठीक है, तो आपने पहले वेबसाइट को इस तरीके से एक्सेस कर लिया, localhost:2124 या कोई भी पोर्ट आपने दे दी, स्लैश प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद स्लैश दे के आप लिखेंगे wp-login.php, ठीक है, ये इसके डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है जी। अब ये एक स्क्रीन आ जाएगी, ये आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगी, एडमिन पास जो भी आपने पासवर्ड दिया था वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है जी। और रिमेंबर मी करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहें तो इससे भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। रिमेंबर मी ना करें ताकि अच्छा है, ताकि आप इसको बार बार लॉगिन करें, आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। ये आ गया मेरे पास मेरा डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड तो मेरे पास आ गया। अब पहली चीज क्या होती है वेबसाइट के अंदर, कि आपकी जो भी वेबसाइट होती है, जो भी वेबसाइट, उसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक आपका होता है पेज और दूसरी आपकी चीज होती है पोस्ट। अब पेज और पोस्ट में फर्क क्या है? ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसमें तुम सब होल्ड करवाते हो, ठीक है जी। जैसे एक ड्राइवर की बस होती है, उसमें हर तरह का इंसान ट्रेवल करता है, उसमें रिजर्व तो नहीं होता ना कि भाई इस रिलीजियस के कर सकते हैं या इस कम्युनिटी के कर सकते हैं या अमीर लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके अंदर क्या होती है, सीट्स होती है या ट्रेन के अंदर बर्थ होते हैं। अब वो मिसाल है आपकी पोस्ट की, ठीक है जी। अ कंटेनर विच होल्ड्स योर कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, एटसेट्रा, ठीक है। हर चीज को होल्ड करवाता है, ये पोस्ट है, ठीक है जी। उसके अंदर आपके पास सारी चीजें क्या है, मौजूद है, ठीक है। अब पेज और पोस्ट बनता कैसे, और सबसे पहला पेज दिखना कौन सा चाहिए? अब जब भी मैं वेबसाइट खोलता हूं ना यहाँ पे, तो मेरे पास वेबसाइट के अंदर जो है वो एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक चाहिए। ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन एक अच्छा लुक ये है कि पेज के फर्स्ट पेज पर स्लाइडर चाहिए, एक अच्छा सा स्लाइडर हो जिसपे इमेजेस मूव कर रही हो, उसके ऊपर इंफॉर्मेटिव चीजें मौजूद हो, उसके बाद नीचे लेटेस्ट प्रोडक्ट शो हो रहे हो, लेटेस्ट कैटेगरीज शो हो रही हो, ये सब शो हो, ठीक है जी। अब बता दूं, जैसे मैंने ये देखो, ये आ गई, ठीक है जी। ये है, अब आपके पास ये देखिए कि यहाँ पे कैरोसेल चल रहा है टॉप पे, स्लाइडर, स्लाइडर भी कहते हैं, कैरोसेल भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, अब यहाँ पे देखें आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं। अब यहाँ पे कैटेगरीज की जो है ना, उन्होंने पिक्चर्स भी रखी हुई हैं, अच्छी लग रही है, ठीक है जी। ये मेरे ही स्टूडेंट्स की वेबसाइट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना। अब जैसे ये गोल्ड की वेबसाइट है, ज्वेलरी से रिलेटेड है, ठीक है जी। ये कपड़ों से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो है अलग अलग तरह की वेबसाइट्स के अंदर ये जो चीजें होती है ये कॉमन होती है, ठीक है। अब मेरे पास जो है, ये मैंने वेबसाइट ओपन की। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरा एक अट्रैक्टिव पेज बने, अट्रैक्टिव क्या बने, पेज बने, ठीक है जी। तो हम आते हैं यहाँ पर पेजेस पर, ऑल पेजेस पे। अब ये मुझे पहले से दो पेजेस बना के इसने दिए हैं, मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, सेलेक्ट करो और इनको उड़ा दो। अच्छा, ये मूव टू ट्रेस ना डस्टबिन में जाता है, कंप्लीटली डिलीट नहीं होता। वर्डप्रेस के अंदर ना चीज कंप्लीटली डिलीट करो, कंप्लीटली रखो नहीं, उसको काम की नहीं है ना, उड़ा दो। पता है क्यों? जब आप इसको लाइव करने जाते हैं ना, तो फिर ये बहुत टाइम लेता है वेबसाइट खोलने में। अब जैसे ये वेबसाइट है ना, इन पे एक एक थीम ही है, इन पे एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं और इनको और डालने हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी बात देखें, इनकी रिस्पॉन्सिवनेस और इनकी स्पीड, क्यों? उसकी वजह क्या है कि जो कंटेंट है वही रखो, जो नहीं है वो हटा दो। ये लोकल चीजें, उन जगहों पे इंटरनेशनल
देखिए कॉपीराइट में आपका सब आता है। आपने गूगल खोला, इमेज सर्च की और वेबसाइट पे डाल दी, इट इज टोटली कॉपीराइटेड। जी हाँ। तो बेहतर है कि बंदा अपनी इमेज, हाँ जैसे ये है ना, अब ये इनके अपने डिजाइन हैं, तो इन्होंने खुद पिक्चर क्लिक करके इस पे डाली, क्लिक करवाइए, फिर किसी डिजाइनर से जाके उसको सेट करवाइए और फिर जाके वेबसाइट पे डलवाइए। नहीं, बंद कुछ नहीं होगा, सिंपल है भाई कि गूगल क्या करेगा, देखेगा यार ये कॉपीराइटेड डेटा डाल रहा है, इसका उठाओ और ब्लैकलिस्ट में डालो। बंद कुछ नहीं होता, वो ब्लैकलिस्ट कर देगा। इफेक्ट्स क्या आएगा, कभी एसईओ पे रैंक पे नहीं आएगी वेबसाइट, कभी आपकी अर्निंग नहीं होगी, गूगल उसको कभी प्रेफर नहीं करेगा लोगों को दिखाने में। ये है सबसे बड़ा लॉस है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, एक तरह से अकाउंट बनाया और उसके ऊपर मैंने चीजें डाली, ठीक है ना, वो और ये मेरे पास सारे, अब मुझे यहाँ पे पेजेस ऐड करने, अब मैं अपनी वेबसाइट का पहले प्लान बनाऊंगा कि मेरी वेबसाइट में कितने पेजेस होने चाहिए। हर वेबसाइट के अंदर ये कॉमन पेजेस आपके पास होते ही होते, होम, शॉप, कार्ट, माय अकाउंट, इस तरह के पेजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वापस आया, और मैंने यहाँ पे एक पेज ऐड किया, इसका नाम रखा होम। ठीक है, और आपने इसको यहाँ पे कर दिया पब्लिश। ठीक है, ये पेज आपका हो गया पब्लिश। ठीक है जी, उसके बाद एक और एक पेज मैंने ऐड किया। ठीक है, ये 4 पेजेस मैंने बना दिए अपनी वेबसाइट पे। अब इन पेजेस को मुझे ऑर्डर करना है। ऑर्डर किस तरीके से करना है कि पहले तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके देखेंगे, आ गया नेविगेशन मेरे पास पूरी, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सेट होती जाएंगी। अब मेरे पास यहाँ पर एक होगी सेटिंग्स। ठीक है जी, ये होता है रीडिंग। अब ये जो चीजें आपको मैं करवाता जा रहा हूँ ना, इन सबको आपको करना है नोट, ताकि ये चीजें आपके पास सेव रहे। भाई ये कह रहा है कि तुम्हारा होम पेज, पहला पेज क्या शो करना है, आपकी सारी पोस्ट शो करवाएगा या कोई स्टैटिक पेज। मैंने कहा स्टैटिक पेज होना चाहिए। तो होम पेज पे कौन सा पेज चाहिए आपको, मैंने बोला होम के नाम से जो बनाया है वो रख दो। ठीक है, और यहाँ से सेव चेंजेस, सेव चेंजेस करना जरूरी है। ये हम लोग सब कुछ वर्डप्रेस पे कर रहे हैं। जी हाँ, ये सब वर्डप्रेस है आपको। ठीक है जी, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कि नेविगेशन आ गई और मेरा पेज आ गया, बाकी सारी चीजें मेरी हट गई। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी नेविगेशन है ना, ये भी प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, यानी कि पहले होम लिखा हुआ है, फिर कैटेगरीज आए, फिर कॉन्टेक्ट अस है, और एंड में मेरा अबाउट है। ठीक है जी, तो इसके लिए मेरे पास जाके यहाँ पे अपीयरेंस में मौजूद होता है एक अदद मेन्यूज। ठीक है, और इस मेन्यू को जब से पहले मैं करूंगा क्या, यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पे मेन्यू 1 लिखा हुआ है, इसको मैंने माय मेन्यू करके नाम दे दिया। ठीक है जी, और यहाँ से मैंने करवा दिया इसको क्रिएट। अब ये जब मेन्यू आपका क्रिएट हो गया ना, तो इसको डिस्प्ले लोकेशन, यानी वेबसाइट के अंदर जहां पर भी लोकेशन मौजूद हो उसको यहाँ प्राइमरी मेन्यू करो, और इसके बाद तुम्हें जो इसको सेट करना है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे इस तरह मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, ये हो गई मेरे पास सेट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, होम को फ्रंट पेज बनाया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फ्रंट पेज। सेव कर दिया मैंने मेन्यू। इसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे ना, सेव करना मैंडेटरी है। ये रहे, हो गया सेव। अब ये मेरा फ्रंट पेज है। अब मेरी वेबसाइट कोई भी एक्सेस करेगा ना, उसको ये पहला फ्रंट पेज जाके दिखेगा। ठीक है, अब इस फ्रंट पेज के ऊपर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक अच्छा सा स्लाइडर मौजूद हो, कैरोसेल मौजूद हो। ठीक है, जो वेबसाइट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। ठीक है जी, लास्ट क्लास में तो मैंने आपको बताया था कि थीम आपकी किस तरीके से जाके बनती है।
यहाँ मैं आपको आज चीज सिखा रहा हूँ वो है प्लगइन। ठीक है जी, इट इज जस्ट लाइक अ टूल बॉक्स। हर चीज का एक टूल बॉक्स होता है, हर चीज का। मेडिकल फील्ड में होगा, बैंक में मिलेगा, इलेक्ट्रिक्स में मिलेगा, हर चीज में एक टूल बॉक्स होता है। और प्रोफेशनल बंदे के हाथ में ना वो टूल बॉक्स ही होता है। ठीक है जी, तो उसके पास हुनर भी होता है और हुनर को चलाने के लिए टूल्स भी चाहिए। तो इसी तरीके से प्लगइन क्या होता है, इट इज कंप्लीटली योर फंक्शंस फॉर वेबसाइट। यानी आप इसमें से क्या काम करवाना चाहते हैं। अच्छा, प्लगइन भी डिफरेंट तरीके के हैं, हर कंपनी ने प्लगइन बना के रखे हैं, हर कंपनी ने। ठीक है, जैसे एयर कंडीशन है ना, मल्टीपल कंपनीज का है। ठीक है जी, एलईडी है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, मल्टीपल कंपनीज के हैं, मल्टीपल फीचर्स मौजूद है। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि एक कंपनी ने एयर कंडीशन बना दिया तो दूसरी कंपनी नहीं बनाएगी, बनाती रहती है ना, बिजनेस तो सबको करना है। तो ये आपके पास प्लगइन्स मौजूद है। अब प्लगइन का काम क्या होता है, प्लगइन आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, प्लगइन का ऑप्शन है और ऐड न्यू प्लगइन की तरफ जाता हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ा मसला, प्लगइन को यूज करने से पहले इस चीज का ख्याल रखा जाए कि भाई जो प्लगइन मैं यूज कर रहा हूं वो उसकी रेटिंग क्या है। ठीक है जी, किस बंदे ने या किस कंपनी ने बनाया है, क्या वो बिल्कुल फ्री है या उसके कुछ फीचर्स फ्री है। अब मुझे वेबसाइट में क्या ऐड करना है, स्लाइडर। क्या ऐड करना है, स्लाइडर। और मुझे प्लगइन नहीं पता, तो मैं एक सिंपल जाके क्या लिखूंगा, स्लाइडर। ये सारा ऑफलाइन है या सब ऑफलाइन, ये ऑफलाइन ऑफलाइन अवेलेबल? सब ऑफलाइन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास स्लाइडर नाम से कितने प्लगइन्स आपके सामने आ गए हैं। ऑलमोस्ट आपके पास 29 पेजेस हैं और 1036 आइटम्स। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले देखा मैं उसी को उठा दूं। ये अब आपके ऊपर है, आप कौन सा उठाना चाहते हैं। अच्छा, आप जो भी प्लगइन पे उठाना चाहेंगे ना, ठीक है जी, जरूरी है कि उस प्लगइन के बारे में आपको पहले से नो हाउ हो। अगर नहीं है तो आप जाके उसको पढ़ें। ठीक है, अब जैसे इसको मैंने ओपन किया ना, तो ये पूरी डिटेल्स मुझे देगा। पहले तो उसकी डिस्क्रिप्शन देगा, उसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है वो आपको बताएगा। ठीक है जी, उसके स्क्रीनशॉट देगा कि इसको चलाना कैसे। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास जाके यहाँ पे मौजूद हैं। फिर ये रिव्यूज है, अब आप पढ़ें रिव्यू। देखिए, ठीक है। अच्छा, ये तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट रिव्यूज है। आप चाहे तो इसको वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। बहुत बड़ा फर्क होता है, प्रीमियम में कुछ तो है ना, तभी तो उसने प्रीमियम रखा है, डेवलपर ने या कंपनी ने। प्रीमियम आपके पास चीज अलग होती है। हाँ इसके लिए हाँ अच्छा, मतलब जो भी चीज लो सब पैसे हाँ हाँ, पैसे तो देने। वन टाइम कुछ भी चीज। वन टाइम का ले ले, लाइफ टाइम भी आते हैं, प्लगइन्स आते हैं, ऑप्शन देती है कंपनी। लाइफ टाइम आप पे कर दें, होगा कुछ 5,000 10,000 डॉलर्स का एक साथ, और लाइफ टाइम हो जाता है। ठीक है, बेसिकली देखें, प्रीमियम चीज जो होती है ना, अब नेटफ्लिक्स की सीरीज वैसे ही मिल जाती है, लेकिन नेटफ्लिक्स क्यों लेते हैं, एक क्वालिटी रखी है ना उसने प्रीमियम में छुपा के। इसी तरह आपके पास जो फ्री वर्जन है और जो प्रीमियम वर्जन है, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैंने साइट पे पे कर दिया तो अपने 50 वेबसाइट बनाओ, 100 वेबसाइट बनाओ, आप 1 बिलियन वेबसाइट बना लें। तो मैं वो यूज कर ऐसा तो नहीं है कि ओनली वन वेबसाइट फॉर। नहीं नहीं, जितने में भी चला है कहने, ये टूल बॉक्स है, एक टूल किट है ये। अब आप उस टूल किट को कैसे यूज करते हैं, भाई एक एयर कंडीशन टेक्नीशियन है, ठीक है जी, उसके पास पूरी किट अवेलेबल होती है, गैस से लेकर उसके ईच एंड एवरीथिंग वो खुद ही लाता है। ठीक है, अब उसने एक दफा इन्वेस्टमेंट कर ली, 10 एसीज बना ली। ठीक है, एक दफा इन्वेस्टमेंट करके 10 एयर कंडीशन रिपेयर कर लिए, किट उसके पास मौजूद है। हाँ 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 हाँ, पीसी का कोई मसला नहीं है, प्लेटफॉर्म का कोई मसला नहीं है, इट इज टोटली ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स है, आप किसी पर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं काम कर रहा हूँ
तो कोई चीज नाम एक्सेस अपना कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप उसको कर लेना, लाइव चले जाए। अच्छा लाइव हाँ, करना तो अच्छा हो वो तो फिर आप कहीं से भी मोबाइल से एक्सेस करें, कहीं से भी एक्सेस करें। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है जी। सॉरी, ये प्लगइन जो है ये डिपेंड करता है कि कितना हैवी है और वेबसाइट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उसके लिए इन्होंने खुद ही ये रखा हुआ है कि आप जो भी देखें प्लगइन उठाते हैं ना, तो वो कंपनी खुद बताती है, कंपनी खुद बताती है कि भाई इसका क्या साइज है, आपको क्या किस तरीके से यूज करना है। अब जैसे आप मोर डिटेल्स के ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन आपका जो वर्डप्रेस है वो आपको क्या बताता है भाई कि हमारे पास जो भी चीज आएगी, जो भी प्लगइन या थीम आएगा, वो लाइटर से लाइटर होता है। ये वर्डप्रेस की खुद की जो है ना एक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, एक उसकी एसओपी है, इसके बगैर वो किसी कंपनी को अलाउ नहीं करता कि आप मेरे साथ आके काम करो। ठीक है, अब ये आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो लिखे होते हैं ना, कंपेटेबल अप टू किस वर्जन से कंपेटेबल है, ठीक है जी। और अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से ले लें, ये लिंक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया, अब इसको एक्टिवेट करना है। जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा ना, तो उसका एक अदद मेन्यू यहाँ पर आता जाएगा। ये देखिए, आ गया स्मार्ट स्लाइडर 3 के नाम से। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है GoPro, देखिए आ गया। ये अब आप दे रहे हैं ना, फ्री है, जितनी साइट्स पे आपको चलाना है चला लें। ठीक है जी, उसके बाद आपका जो है वो USD 49 का है, फिर 249 का है। ठीक है जी। अब ये जो लिखा हुआ है ना 3 साइट्स, 5 साइट्स और 10 साइट्स, ठीक है जी, ये उस वक्त आप उसको कर सकते हैं जब आप इसको लाइव इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन जब आप ऑफलाइन करके करेंगे तो जितनों पे चलाना है आप इसको चलाएं, ये मना नहीं करता, ठीक है। अब भाई इसमें एक चीज आती है, ये है सपोर्ट, यानी आपके कोड में कोई मसला आ जाए तो आप उसको ईमेल करेंगे तो वो सामने से आपको जो है वो रिप्लाई करेगा, ये सही करके दे। जी हाँ, उसके लिए सिस्टम का एक्सेस देना पड़ेगा। नहीं नहीं, वेबसाइट लाइव होती है, ये काम लाइव होते हैं। जी हाँ, जब मैं, ये जो वेबसाइट है ना A2Z Wholesale.online, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ये जॉर्जिया में, ये भी एक फीमेल है, अपना बिजनेस चलाती, ठीक है। इन्होंने पेड प्लगइन खरीदा था और उस प्लगइन पे कुछ इश्यूज आए थे, तो मैंने जाके उस कंपनी को ईमेल की थी और उस कंपनी ने मुझे बताया था कि ठीक है आप ये स्टेप्स फॉलो कर दें, आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, और वैसे ही हुआ था। ठीक है जी, तो ये भी एक वेबसाइट है, आप देखें, ये पूरी पेड है, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई नहीं है, ये ओपन कार्ड पे बनी हुई है, जो दूसरे आपके पास आते हैं ना, ये उस पे बनी हुई है। ठीक है जी, तो प्लगइन मैंने कहीं सेटअप कर लिया। अब मैं आता हूँ स्मार्ट स्लाइडर के डैशबोर्ड कि यार मैं जरा अपने यूजर्स को दिखाऊं तो सही मेरी वेबसाइट किस तरह की है, क्या नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आया, गो टू डैशबोर्ड की तरफ गया। ओके जी, सो दिस इज हाउ योर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड। ठीक है जी, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर मैं गया। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ रहा है क्या बनाना है, स्लाइडर बनाना है या कोई ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक का मतलब कि एक ही इमेज होगी, स्लाइडर का मतलब है कि वो इमेजेस मल्टीपल मूव्स करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है कि सिंपल चाहिए, अगर इस तरह का चाहिए आपको तो ये तो प्रो है, इस पे आप जा नहीं सकते। ठीक है जी, एक ही अवेलेबल है। ठीक है जी, गरीबी है पाकिस्तान में। स्लाइडर के नाम से मैंने इसको बना दिया। विड्थ रखनी है, इसकी विड्थ मैंने जाके इसको बता दिया 1000 पिक्सल्स, जो रिकमेंडेड होती है वो है 1024 पे आप दे सकते हो। हाइट आपको कितनी रखनी है, मैंने कहा 400। ठीक है जी, और मैंने कहा स्लाइडर को क्रिएट कर दो, ये बाद में चेंजेबल होती है, आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद ये आ गया वही साइज वाला ऑप्शन। ठीक है, अब कह रहा है कि लिमिट्स करनी है, लिमिट लगानी है। मैंने कहा नहीं, कोई लिमिट नहीं लगाओ, जिस स्क्रीन पे वेबसाइट खोले उस स्क्रीन पे फिट कर दो। लिमिट का मतलब क्या है कि मोबाइल पे स्लाइडर गायब हो जाएगा, फायदा नहीं। ठीक है, तो लिमिट हटा दो। ठीक है जी, ब्रेक पॉइंट्स बंद है, बंद रहने दो। उसके बाद कंट्रोल्स पे आते हैं कि आप वेबसाइट पे चाह रहे हो किस तरह की एरो शो हो। अगर शो रखना चाहते हैं तो आप इसको कलर क्या देना चाहते हैं, या इस तरह के बुलेट्स आपको शो करने हैं, जो भी आपको शो करवाने आप इसको शो करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास एनिमेशन आता है। अब एनिमेशन आप क्या देना चाहते हैं भाई, यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल रिवर्स दे दो,
और ये मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल पे और मैंने लिखा 1000, तो 1000 मिली सेकेंड कितने के बराबर होता है? 1 सेकेंड के। तो 800 मिली सेकेंड किसके बराबर होंगे? 0.8 के, यानी कि ये 1 सेकेंड भी नहीं हुआ। तो ये स्लाइडर बहुत तेजी से चल रहा है। मैंने बोला कि यार एक काम कर लो, इस स्लाइडर को जाके कर दो कम से कम 3 सेकेंड के ऊपर। कितने पे कर दो? 3 सेकेंड के ऊपर। उसके बाद ऑटो प्ले रखना है भाई, ऑटो प्ले ऑन रखो इसको। और हर स्लाइड जो चेंज होगी वो भी 3 सेकेंड के बाद चेंज होगी, ठीक है जी। ये सारे ऑप्शंस मुझे बंद करने हैं। स्टॉप ऑन क्लिक, कि मैं क्लिक करूं तो बंद हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो, स्लाइडर चलता रहे। स्टॉप ऑन मीडिया, अगर कोई मीडिया चलती है तो उस पर भी बंद कर दे? मैंने कहा नहीं, स्लाइडर अपनी जगह पे चलता रहे। कब स्टॉप होगा स्लाइडर? जब तुम्हारा माउस इंटर होगा, यानी कि उस पिक्चर को देखने के लिए कोई बंदा जाएगा या जूम करेगा या फोकस करेगा तो माउस, जैसे ही माउस का कर्सर ले जाए तो वो रुक जाए। और फिर रिज्यूम कब करना है? जब तुम माउस वहां से हटा दो, ठीक है। ये कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब इसमें पिक्चर्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे? पिक्चर्स चाहिए, तो अब पिक्चर्स डाल देते हैं भाई। अब एक मसला देखो, ये गूगल की पिक्चर है ना, ये सेव करने गया, एक्सटेंशन क्या दिए? जेपीजी, ठीक है। अच्छा है, अगर ये जेपीजी एक्सटेंशन नहीं देगा तो मुझे जाके उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे DM14 के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे इमेज दे देता हूँ 01। ये कौन सी फाइल दे रहा है? अब वेब, ये सबसे बेस्ट है। ये फाइल एक्सटेंशन ना सबसे बेस्ट है वर्डप्रेस के लिए। जी हाँ, बस सबसे अच्छा। और सबसे मतलब इमेजेस का साइज कितना भी बड़ा हो ना। अब ये मसला है AVIF फाइल, ये फाइल नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी वेबसाइट का कचरा कर देगी। AVIF फाइल, ठीक है जी। अब इस तरह की इमेजेस मैं कैसे निकालूं? अब ये कहाँ पे मिलती है? फ्री पिक पे। मैंने फ्री पिक खोल दिया, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है जिसको वर्डप्रेस अलाउ ही नहीं करता है, होता कुछ भी नहीं है, ये एक्सटेंशन है जो वर्डप्रेस अलाउ नहीं करता, ठीक है जी। वर्डप्रेस के लिए ये बुरा है। मैं अगर एक तस्वीर लूं उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये वेब वाला हाँ है। हाँ, ऑनलाइन कन्वर्टर्स बहुत होते हैं, आप वहां से कन्वर्ट कर सकते हो। ये पेज इज नॉट सुटेबल फॉर जेपेग सूटेबल है, वेब की सूटेबल है। जेपेग 2000 है। जेपीईजी सुटेबल हाँ है। हाँ, जेपेग बहुत सूटेबल है। अब बिटमैप से जेपीईजी पे जब कन्वर्ट करते हो तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। लाजमी सी बात, डिक्रीज हो जाती डिक्रीज होगी। इमेज आप कोई भी लेना, देखें इमेज आप DSLR से लेके उसको वेब में कन्वर्ट करें, क्वालिटी तो उसकी बिगड़ेगी। आप एक चीज को फोर्स पुश कर, जिसकी कैपेसिटी नहीं है आप उसको फोर्स करेंगे तो उसकी क्वालिटी तो बिगड़ेगी ना। ठीक है, अब इतना बड़ा रूम है, ठीक है जी, और आप ये बोलेंगे भाई इसके हाफ में 18 बच्चे बिठा दो। 18 बिठा तो देंगे, लेकिन फिर वो एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है जी। तो क्वालिटी बिगड़ती है। इसके लिए आपको आना चाहिए थोड़ा सा कैनवा या थोड़ा सा इलस्ट्रेटर वगैरह। इसके लिए मैं एक क्लास रखवा देता हूँ आपके एक अदद महीने के बाद, लेकिन अब रमजान के बाद ही रखवा दूंगा मैं। उसमें आपको एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि वो बंदा आपको कुछ सिखा देगा चीजें कि पिक्चर बनती कैसे, ठीक है। अगर आपने इंटरनेट से कोई पिक्चर उठाई है, ठीक है जी, और उसको अब आपको थोड़ा सा प्राइस लिखनी है, लोगो लगाना है, कुछ करना है, तो हाउ कैन यू क्रिएट अ वेब फाइल, ठीक है जी। तो वो आपको सिखाएगा सारी चीजें कि पिक्चर्स किस तरह जैसे। है। फोर्स नहीं, एप्टेक में नहीं होता, नहीं तभी हम वर्कशॉप करवाते हैं। ठीक है, अब देखें ये 4 इमेजेस आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने स्लाइडर पे दोबारा से।
क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक फाइल अपलोड नहीं हो रही, इसका साइज देखते हैं पहले। अब इसका साइज क्या है, कितनी एमबी की है? 7 MB की फाइल है। कितनी एमबी की फाइल है? तो अब इस तरह के एरर्स को रिजॉल्व कैसे करना है, अब वो भी देख लो। दोबारा वेब सर्वर खोलेंगे हम, PHP पे जाएंगे, php.ini, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+F करके आप लिखोगे मैक्सिमम, क्या लिखोगे, और ये स्मॉल कैप्स में लिखना। एक होता है पोस्ट मैक्सिमम पोस्ट साइज, ये 8 MB है, इसको आप बढ़ा दें, ठीक है। और ये है फाइल साइज, ये कितना लिखा हुआ है, 2 MB, ठीक है। बढ़ा दी मैंने, फ्री का मिल रहा है ना, उठा लो। सेव किया फाइल और इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि भाई आप, अब सिर्फ एक इमेज है ना, कल को आपने वीडियो अपलोड की वो नहीं हो रही, अच्छा जो नहीं हो रही ना साइज बढ़ा दो, ये 200 को 2000 कर दो, 20,000 कर दो, किसी के बाप का क्या जाए। कुछ भी नहीं लेता। बस यही के कंसेप्ट जो होता है ना, बट स्पीड अच्छी हो वेबसाइट की, स्पीड अच्छी आपकी, देखें स्पीड जो होती है ना, स्पीड वो सबसे पहली जो चीज आती है वो आपकी आती है उस पे होस्टिंग। आप किसका सर्वर चला रहे हो? अब सर्वर जो चलते हैं ना उसमें डली हुई होती है हार्ड ड्राइव, सर्वर इज अ कंप्यूटर, वो बोलते हैं SSD। आजकल SSD से ऊपर आ गई है NVMe, ठीक है जी। वो मतलब आपके नैनो सेकंड्स में काम करती है। अब ये जो मेरे स्टूडेंट्स की जो वेबसाइट चल रही है ना, ये आप देखेंगे आपके सामने, इसके ऊपर सब है, ये सिर्फ इमेजेस नहीं है, इसमें जिफ भी है, इसमें वीडियोस भी है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह की, अब ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, फिर तो आप अगर मिलने भी जाओगे ना तो वो भी आपको यही बोलेगा। इसको तो खुद मैंने एक पेड प्लगइन उठा के दिया था WP रॉकेट का, जिससे इसकी वेबसाइट और बूस्ट कर दी। तो ये जो बेसिकली आपके पास जो चीजें होती है ना, ये आपके पास इस पे बहस वो करती है। वेबसाइट तो देखो आप अपनी मर्जी से बनाएंगे, क्लाइंट अपनी मर्जी से वेबसाइट बनाता है, ठीक है। तो क्लाइंट को आप ये नहीं बोल सकते कि ये इमेज नहीं डालेंगे और ये इमेज लगाएंगे, इस पे आप नहीं बोल सकते क्लाइंट को कुछ भी, ठीक है जी। एक और इमेज अपलोड कर लेते हैं भाई, और जो इमेज हमसे हमारे पास अपलोड नहीं हो रही थी उसको दोबारा से अपलोड कर लेते हैं। अच्छा ये अब भी मुझे क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसको मुझे बंद करके दोबारा से ओपन करना है। 1 मिनट, वेब सर्वर रीस्टार्ट नहीं हुआ, हो गया। तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो 3 इमेजेस में ऐड करता हूँ, और इसको हो गया सेव, ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके जी। अब मुझे कोई एक और स्लाइड ऐड करनी है, हो गया साइज अब तो। मना नहीं किया उसने कि तीनों चारों फाइलों को रोक दो, जिस पे मसला आ रहा है उसको रोका उसने, यो, ठीक है। लगा दी मैंने इमेजेस, सेव हो गया। अब स्लाइडर को चेक करना है ना वेबसाइट पे कि चल कैसा रहा है। अब स्लाइडर शो हो रहा है, नहीं हो रहा, ये क्यों शो नहीं हो रहा, उसकी एक वजह कि सिर्फ बनाना नहीं, उसको बताना है कि किस लोकेशन पे तुम सेव रहोगे, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पोस्ट में सब कुछ आती है आपकी इमेजेस वगैरह, और वो पेज उसको होल्ड करता है। तो उस पेज पे आपको जाके करना क्या होगा, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर लें एडिट पेज, ठीक है जी। एडिट पेज करने के बाद उसमें आपको एक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, ब्लॉक, ठीक है जी। ये रहा, आप इस प्लस के सिंबल को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट स्लाइडर। अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, या आप ब्राउज ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ब्राउज ऑल पे चले गए ना, मैंने यहाँ पे लिखा है स्मार्ट स्लाइडर, तो ये खुद ही कह रहा है कौन सा स्लाइडर है, चूज करो। हो गया ऐड, इसको आप अपडेट कर दें।
ठीक है, और अब मैंने इसको वेबसाइट को रिफ्रेश। तो पहले दिन से अपनी वेबसाइट को लाइव ले जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब फिर तो इजी हो जाएगा ना मेरा काम। जहाँ बैठ के दिल करे काम करें, इसको लाइव करके अपडेट कर दें। मतलब ये वैन सब हो गया, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर। अब ये देखिए चल रहा है। आप क्या रेकमेंड करना चाहिए? क्या लाइव नहीं, ये मतलब स्लाइडर्स? हाँ हाँ हाँ, ये एक अट्रैक्शन होती है, ये यूजर को अट्रैक्ट करवाएगी। आपका जिस भी टॉपिक के ऊपर वेबसाइट होगी ना, उसकी इमेजेस ऐसे ही चलनी चाहिए आपके पास, जल्दी से। तब जाके यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा। इस तरह थोड़ी है कि आपकी वेबसाइट पे बस खोली देखी। ये अट्रैक्शन तो लाजमी है, और फिर इसको चेंज भी करें, एक ही नहीं रखनी है। हर 1 महीने के बाद फिर उसमें नया इफेक्ट डालें, टाइम बढ़ा दें, इमेजेस को चेंज करते जाएं, तभी तो जो यूजर आपके पास आएगा, वरना आपकी वेबसाइट पे कौन आएगा? छोटा बड़ा तो हो जाएगा। हाँ हाँ, ये सब हो जाएगा भाई। देखें अब ये आपके पास ये आ गए स्लाइडर पे, दोबारा से ये आया मैं साइज पे। ठीक है जी, साइज पे आने के बाद मैंने बोला कि यार इसकी जो हाइट है उसको कर दो 300। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव, ये हो गया मेरे पास सेव। ठीक है जी, और एनिमेशंस पे आते हैं। एनिमेशन मेरे पास 3 सेकंड की है। ठीक है, अब एनिमेशन को फेड पे ले जाता हूँ, और यहाँ कर दिया मैंने सेव। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास होता है कि आप चीजों को किस तरीके से अपने पास यूटिलाइजेशन कर सकते। ठीक है, पेजेस मैंने बना दिया, स्लाइडर ऐड कर दिया, प्लगइन क्या होता है उसको मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया। अब लास्ट में आपको एक और चीज दोबारा से दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया, जैसे मैं भी आपसे शुरू करवाऊंगा काम करवाना, तो आप अपने पास करेंगे क्या, ये करना भी जरूरी है, आप अपना पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव करें। बस एक काम आपको क्या करनी पड़ेगी कि जो अभी आपकी डेटाबेस की फाइल है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करके, और उसको आप लेकर कहाँ चले जाएंगे, अपने उस फोल्डर में जाके सेव कर देंगे। ठीक है, यहां से आप जाके इसको क्या करेंगे, कॉपी, और आपका जो प्रोजेक्ट जहां पे सेव है ना, वहां जाके आप इसको सेव कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, अगले दिन आप आएंगे, ये फाइल, ये प्रोजेक्ट आपको यहीं मिलेगा। सेफ साइड पे आप इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लें, ताकि आप घर पे भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आज इस प्रोजेक्ट का साइज देखते हैं कि कितना साइज मेरे पास जाके बना है। इट इज ऑलमोस्ट 92 MB। ठीक है, अब हम इसको टाइम टू टाइम चेक करते जाएंगे, नए नए प्लगइन्स डालते जाएंगे, प्रोडक्ट्स डालते जाएंगे, चेक करते जाएंगे कि यार और इसका साइज कितना अपडेट होता जाए। ठीक है जी, ताकि आपको पता चलता जाए। ओवरऑल जो आपकी पूरी वेबसाइट खड़ी होती है ना, तो उसका भी साइज आपके पास कुछ 600 700 800 MB जाता है, मैक्सिमम कर लो तो 1 GB जाता है। ये जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई दी ना, इसमें सिर्फ आपका ये जो वेबसाइट है ना, काशिफ गिफ्ट सेंटर, ये वेबसाइट आपके पास 1.2 GB की बनी है, क्योंकि इनका जो है वो पूरा बिजनेस इन्होंने ऑनलाइन पे कन्वर्ट किया। इनकी शॉप थी किसी पार्टनर के साथ, उस पार्टनर ने डिक्लाइन कर दिया, गुल प्लाजा में इनकी शॉप खत्म हो गई, इनके पास पूरा स्टॉक पड़ा था। मैंने कहा इतना टेंशन की क्या बात है, लाइव कर लें, आपने सीखा हुआ है। उसने जाके इसको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की और लेकर चली गई लाइव पर। ठीक है, ये ऑनलाइन बना दी, इसको वेबसाइट खुद बनाई। अब उससे इनको बेनिफिट क्या हो गया, न अब शॉप के किराए की टेंशन ना कुछ, बस ईयरली जो है उसको होस्टिंग और डोमेन के पैसे देने। इनफ होस्टिंग नहीं में किस तरह यार, जितना तुम गुड़ डालो। की मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, होस्टिंग